नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश वर्मा। दोस्तों, आज गीत मैं आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि गीत को मैं अभी पूरा नहीं कर पाया हूं। तो एक छोटी सी 2 लाइन की मेरे जो बचपन में मेरे साथ में गुजरी है, वो कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। अगर इस तरह की कहानी आप लोगों के समय में गुजरी हों आप लोगों के साथ में, तो कृपया ज़रूर व्हाट्सएप में उसमें कमेंट में बताएं हमको। तो एक किस्सा है, मैं छोटा सा सुनाता हूँ बचपन का। मैं और मेरा दोस्त, मेरा नाम रमेश वर्मा है और मेरे चाचा का लड़का, उसका नाम मुकेश था। तो हम लोग क्या, बचपन में जब छोटे थे तो भैंस और गाय और बकरियों को चराने बचपन में जाया करते थे। हकीकती कहानी है। तो जब नदी के किनारे हम लोग अपने जानवरों को लेके पहुंच गए तो वहाँ कुछ खरपतवार का जंगल भी था, जिसमें बहुत सारे जानवर पाए जाते थे, जैसे सियार है, लोखरी है, जंगली कुत्ते हैं, जंगली सूअर है। बहुत सारे नदी के किनारे उस जंगल पे रहते थे, क्योंकि वो जंगल घना हो जाता था एकदम। कुसी, जो कुसी होता है चारे टाइप में, वो बहुत भयानक जगता है, बहुत ऊंचा ऊंचा आदमी के बराबर। तो उसी में बहुत सारे जानवर पाए जाते थे, तो उनसे लोग डरते भी थे। इसलिए लोग उस नदी के किनारे जब जाते थे, हम लोग बचपन में जाते थे, तो डंडा या लाठी लेके जाया करते थे भैंस को चराने के लिए, गाय भैंस को चराने के लिए। और अब जब वहाँ पर पहुँच गए तो नदी क्या थी, नदी अपनी सूख चुकी थी। गर्मियों के दिन थे, नदी सूख के एकदम घट गई थी, एकदम बहुत थोड़ा सा पानी बह रहा था एकदम। वही मान के चलो जैसे 50 फुट की लंबाई थी नदी की, बाकी सब पानी सूख चुका था। तो अब जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर देखे कि जो नदी का पानी सूख के गया था, तो जगह जगह पर जो गड्ढे होते हैं उन गड्ढों में पानी भरा रह गया, जिनमें से कुछ मछलियाँ भी रह जाती हैं। गड्ढे में जब पानी भरा रह जाता है, नदी सूख के लौट जाती है, तो कुछ मछलियाँ भी रुक जाती हैं। तो हम दोनों लोग भैंस बकरी चरा रहे थे, तो हम दोनों ने सोचा कि यार चलो चलते हैं नदी के किनारे। तो नदी के किनारे हम लोग पहुंचने लगे, और जब नदी किनारे पहुंचने लगे तो मेरे दोस्त ने कहा, अरे भाई रमेश भाई, मेरे 2 नंबर लगी है। तो मैंने कहा यार मुझे भी लगी है, क्योंकि हम लोग दोनों छोटे थे, 10-15 साल के। वही समझो एक बच्चे की उम्र क्या होती है। हम लोग अगर एक को 2 नंबर लगती थी, दूसरे वाले को भी 2 नंबर लग जाती थी, ऐसी कहानी थी। तो हम दोनों लोग उसी जंगल के बीच में अपना 2 नंबर किए, और पानी तो दूर था, तो नदी दूर थी, लेकिन नदी में तो ये काम सोच कर नहीं सकते थे। तो हम लोग वो जो पानी के भरे जो गड्ढे थे, जो गड्ढों में पानी रुक जाता था, जिसमें कुछ मछलियाँ भी रुक जाती थी, तो हम लोग उसमें गए अपना शौच करने के लिए। और जब उसमें शौच हम लोग करने लगे तो उन गड्ढों में मछलियाँ उछल रही थी, बड़ी बड़ी, इतनी इतनी बड़ी। तो हम लोगों के दिमाग में कुछ नाचने लगा, यार हमको लगता है कि इन गड्ढों में मछली बहुत है। और नदी 24 घंटे ही लगे थे नदी को सूखने के लिए, क्योंकि पानी एकदम से बाढ़ में आया था और एकदम से रात ही में सूख गया था। इसलिए वो मछलियाँ जो आई थी वो गड्ढों में रुक गई थी। तो हम लोग जब गए तो दिन के 10 बज रहा था, तो हम लोगों ने मछलियाँ उसमें मारने का मूड बनाया और मछलियाँ उसमें मारने लगे। लेकिन मछलियाँ जब मार रहे थे तो एक बुढ़ा था सामने बैठा था, वो कहीं दूर गांव का था। तो वो हम नदी के किनारे आया था मछली मारने के लिए, तो बहुत सारे वो जाल लेके रखा था, तो वो छोटी मछलियाँ पकड़ता था उन जालों में और उनको सुखवाता था। और पता किए थे हम लोग उनसे, तो वो बोलता था कि शहर में जाके हम लोग बेचते हैं तो पैसा अच्छा मिलता है। तो बोला ठीक है। लेकिन जब उस गड्ढे से हम लोग मछलियाँ मार रहे थे तो वो मना कर दिया, बोला इन गड्ढों में जितनी मछलियाँ हैं हमने इनमें डाला है पकड़ पकड़ के सुबह, इसलिए तुम लोग इससे मछलियाँ मत मारो।
तो हम लोगों ने कहा चलो अच्छा ठीक नहीं मारेंगे। खैर चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब 12 बज गया दिन के 12-1, तो वो बुढ़ा खा पी के अपना लेट गया। एक छप्पर ताना था नदी के किनारे, उसी के नीचे सोने लगा। जब वो सो गया तो हम और मेरा दोस्त दोनों लोग माने नहीं, क्योंकि मछलियाँ देख कर के तो भाई हम लोगों का भी मन वो हो गया कि यार मछली मार के घर पे लेके जाना है और मछलियाँ आज खाना है। तो ये समय था। और फिर हम लोगों ने चड्ढी और बंडी, बनियान जो वाइट वाली होती है, ये पट्टी वाली, वो बंडी और चड्ढी, ये दोनों पे हम लोग भैंस बकरी चराने जाया करते थे। और फिर हम लोगों ने इतनी मछली मारी, इतनी बड़ी, बहुत मछली मारी। मतलब इतनी मछली मारे, 5-6 किलो मछली मैंने हम दोनों ने मारी, बड़ी बड़ी। और इतनी मछली हो गई थी कि हम लोगों के पास कोई पन्नी वगैरह, कपड़ा वगैरह नहीं था कि घर कैसे लेके जाएंगे। अब मछली मारते मारते 3 बज गया, शाम के 3 बज गया, और भैंस बकरी का पता नहीं कहाँ गया। मतलब किसी के खेत में मेरी भैंस बकरी गई कि घर पे चली गई, घर वालों ने बांध दिया पकड़ के कि पता नहीं है। लेकिन हम लोग मछली मारने में व्यस्त थे। और जब मछली मार लिए तो हम लोगों को ले जाने के लिए कुछ पन्नी वगैरह नहीं थे, ना कपड़ा था। तो हम लोगों ने जो बंडी पहन रखी थी, वो बंडी को जो ऊपर की जो पत्ती होती है उनको गांठ मार लिया, तो बीच में जगह बन जाती है। तो उन मछलियों को हम लोगों ने बंडी में भर लिया। और जब बंडी में भर लिया मछलियों को, तो बंडी तो फुल हो गई। अब जब हम लोग दोनों अब खुश हो गए कि चलो एक एक बंडी, मतलब 2-2, 3-3 किलो मछलियाँ मिल गई, आधी तो बनाएंगे और आधी गांव पे बेच देंगे। 150-200 रुपये जो मिल जाए बहुत है घर के लिए। तो यही सब सोचे थे। तो अब जब जैसे ही हम वो जो गड्ढा था, वो गड्ढा बालू का था, उसमें बालू भी थी, कीचड़ भी था, मछलियाँ भी कुछ बची भी थी, सब मार भी नहीं पाए थे, बहुत मार लिए थे, बहुत उसमें थी। अब पानी जो घट के गया था, तो पूरा पानी एकदम गड्ढे से अलग नहीं हुआ था, कुछ पानी बालू पे चल रहा था, एकदम हल्का हल्का पानी वो नदी की तरफ जा ही रहा था गड्ढे से। लेकिन मछलियाँ नहीं जा पा रही थी, क्योंकि पानी इतना कम था कि मछलियाँ चल नहीं सकती थी उस पर। लेकिन पानी छहराओं की तरह हल्का हल्का नदी की तरफ बह रहा था, उस गड्ढे के ऊपर से जा रहा था, बाहर से दूर से आ रहा था पानी। अब वो जो गड्ढा था, गड्ढे के आगे थोड़ा 1 लठ की दूरी पर, यानी 5 फुट की दूरी पर खाई थी, एक ऊंची खाई, जो ऊपर रेत पे चढ़ने के लिए, कटरी पे चढ़ने के लिए, जहाँ उसके ऊपर फिर आगे बाग है, फिर गांव हमारा है। तो वो जो रेत थी वो खलान थी, तो 5 फुट की दूरी पर था, ऊंचाई थी। तो उस ऊंचाई पे, उस मतलब खाई के ऊपर वो बहुत से वो जंगल मैंने बताया ना कुसी का, तो उन सब का जंगल था। तो वो बहुत ख़तरनाक जंगल था। तो मैंने बताया वो 5 ही फुट की दूरी पर उस गड्ढे से। तो हम लोगों ने जब मछलियाँ मार के जब चलने लगे, तो क्या हुआ, उसी गड्ढे से एक बहुत बड़ा सांप, कम से कम रहा होगा वो, मान के चलो, मैं हकीकत बता रहा हूँ, आज भी मेरे को याद है। जब मैं याद करता हूँ इस कहानी को तो सोचता रहता हूँ कैसे वो दृश्य था और कैसे मैंने उससे निपटारा पाया, और किस मुश्किल से मैंने उससे छुटकारा पाया था। और फिर बता रहा हूँ आप लोगों को कि वो सांप हम लोगों के पीछे पीछे चलने लगा। अब जैसे मैं जाऊँ, हम दोनों लोग जाए, मतलब मैं और मेरा दोस्त, जिस तरफ हम, अगर उत्तर दिशा की तरफ हम लोग चल रहे हैं तो उत्तर दिशा की तरफ चल रहा है हम लोगों के पीछे, अगर दक्षिण दिशा की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ चल रहा है, मतलब चारों दिशाओं में चल रहा है। मतलब हम लोगों को शंका ये हुई कि जो गड्ढे में हम लोग मछलियाँ मार रहे थे, इसको हम लोगों ने छू लिया। और कई बार हम लोगों के हाथ में मछलियाँ आती थी और सड़क जाती थी, मतलब सटाक से निकल जाती थी। तो ऐसा मुझे लगता था कि कहीं यही तो नहीं है कि कई बार हम लोगों ने पकड़ा और सटाक से सड़क जाता था, जिससे कि हम लोग जानते थे कि बड़ी वाली मछलियाँ जो चिकनी वाली होती है ना, जो ब्योम जिसको बोलते हैं, सांप की तरह होती है, तो वो मछली होगी, सड़क जाती थी। लेकिन नहीं था, हमको लगता यही था, यही हम लोग दिमाग में बैठा लिए। अब 3 तो बज ही गया था और धीरे धीरे 3:30 भी बज रहा था, संध्या भी आ रही थी। अब हम लोगों की फटने लगी भाई कि अब हम लोग ज़िंदा नहीं बचेंगे, शाम को छू लिया है, अब ये रात में काटने आएगा। और थोड़ी ही दूर पर हम लोगों का गांव था, कम से कम 1 किलोमीटर। और रेत तो आधा किलोमीटर था, उसके बाद आधा किलोमीटर की वो बाग थी, और फिर ऊपर ऊंचाई पे हम लोगों के घर बने थे।
अब हम लोग तो परेशान हो गया भाई, मानोगे नहीं कि कैसे कैसे भी जब 3:30-4 बजा तो पारा इतना दिमाग का हाई हो गया कि अब तो मरना है ही, क्योंकि जिधर भी हम लोग जाए वो सांप उधर ही जाए। खैर उसको मारने के लिए हम लोगों ने फिर दिमाग लगाया, वो जो मछलियाँ थी छुपा दिया, क्योंकि अब कोई समय तो बचा नहीं था। मैं अपने दोस्त को कहता था कि यार भाई इसको तू मार दे, तू बड़ा बड़ा है मेरे से। तो वो मुकेश बोलता था, अब मुकेश तो भाई सीआरपीएफ में हो गया, उसकी तो किस्मत बदल गई। और लेकिन वो कहानी उसको भी याद होगी, क्योंकि इतनी भयानक कहानी वो भूल नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में जो घटी थी। और वो डर गया, उसने नहीं मारा उस सांप को, मैंने मारा था, क्योंकि मैंने कसम खा ली थी या तो आज रात में मैं तेरे जहर से मरूंगा या तो मैं अपने लठ से तेरे को मार दूंगा। और कैसे मारा आप लोग सुनिए। केवल बात ये थी कि जो गड्ढे में मछलियाँ पाली थी उस बुढ़े ने, जो दूसरे गांव से आया था नदी के किनारे, क्योंकि नदी घट रही थी, वो समझ गया था मछलियाँ उतरेंगी, नदी की तरफ जाएंगी तो मारने को मिलेगी, इसलिए वो एक दिन पहले ही आ गया था। तो कुछ मछलियाँ मार के वो सुखवा रहा था। तो हम लोग जब गए 4 बजे गए तो 12-1 बजे वो खाना खा के सो गया था। तो जब वो जग रहा था, मछलियाँ के लिए जाल अपना बुन रहा था, तो उससे बोले अपने दोस्त से कि जाओ भाई उसको, उस बुढ़े को बोलो कि यार सांप आके मार दे। और हम लोग यार उसको छू लिए हैं, इस गड्ढे में आए थे शौच करने और छू लिया, अब ये हम लोगों के पीछे पीछे घूम रहा है, कहीं हम लोगों को काट ना ले या रात में आके काटे ना। तो जब उसके पास मेरा दोस्त गया तो वो बुढ़ा बोलता है कि अरे मैं भोले जी का भक्त हूँ, मैं सांप को नहीं मारता हूँ। भाई वो तो सांप गंगा तैर गया। तो अब हम लोग और टेंशन में आ गए कि यार इसने भी मना कर दिया, और हम दोनों बच्चे थे कि गांठ फटती थी वो सांप को देख करके। और बता रहा हूँ कि जिधर भी हम जाएं, चाहे बालू की तरफ जाए, सूखे की तरफ तो सूखे की तरफ जाए, पानी की तरफ जाए तो पानी की तरफ जाए, कटरी की तरफ जाए मतलब बाग की तरफ जाए तो बाग की तरफ जाए, घास पतवार की तरफ जाए तो घास पतवार की तरफ जाए। और घास पतवार की तरफ हम नहीं जाते थे, क्योंकि हम जानते थे अगर घास पतवार की तरफ जाएंगे तो वो सांप घास पतवार में जाके घुस जाएगा और रात में आके काटेगा। इसीलिए घास पतवार की तरफ हम लोग नहीं जाते थे और उसको एकदम खुली जगह में उसको रखते थे। खुली जगह में हम लोग राउंड मारते थे। और हम लोग इतना डर गए थे कि बचने का कोई तरकीब ही नहीं मिल रही थी हम लोगों को। ऐसा लगता था कि अब अंतकाल आ गया हम लोगों का। लेकिन फिर एक दिमाग आया कि नदी बगल में ही थी, तो 2 बोट वाले, नाव वाले उसी में अपना नाव को खेते हुए जा रहे थे। तो हम लोगों ने उनको बुलाया, हम कहा अरे भैया इधर आ जाओ यार, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं यार, हम लोगों की सहायता कर दो यार। तो बोले क्या है, तो अपने दोस्त को हम भेजे तो उसको पूरी बात बताए। अब वो भी बोले यार भैया सांप तो हम भी नहीं मारेंगे और सांप को हमने कभी मारा नहीं, लेकिन ये मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो हम लोगों ने कहा क्या? बोला ये लंबा लग्घा मैं दे रहा हूँ, लठ जिससे हम लोग नाव को आगे बढ़ाते हैं, इसको लेके जाओ और इससे तुम मार सकते हो दूर से। तो थोड़ा खैर दिमाग उसने दिया कि चलो हाँ 10 या 15 फुट दूरी से हम उस सांप को मार देंगे, वहाँ तक वो उछल के भी नहीं आ पाएगा। खैर उन्होंने वो दिया, बांस की वो जो लठ होता है, कम से कम 15 फुट था लंबा। अब भाई वो लेके आया। अब लेके आया तो खैर उसको दिया, तो अपने दोस्त को दे रहा हूँ तो बोला नहीं मैं नहीं मारूंगा। वो रोने लगता था जहाँ उसको मारने की बात करता था, वही मुकेश को। अब मेरे को दे, तो मैं अब सोचा कि 4 बज गया है, 4:30 बज गया, अब 5:30-6 बजे अभी अंधेरा हो जाएगा। और गांव पे अपने यूपी की तरफ, वही कानपुर रायबरेली की तरफ तो आप जानते ही हो, वही 5:30-6 बजे सूरज डूब जाता है। गर्मियों के दिनों में 6:30 बजे, ठंडियों में तो 5 बजे डूब जाता है। अब दोस्त हमको लगता है ठंडी ही था, और बता रहा हूँ कि उस जो वो लठ था तो दूर से ही खड़े होकर के उसी पानी में मैंने किसी तरह डर के मारा। जब एक लठ मारा तो खैर मेरा लठ हाथ से छूट गया डर के मारे, क्योंकि हिम्मत नहीं थी मेरी भी। तो जब लठ छूट गया तो वो उस नाग ने क्या किया, बहुत लंबा था, मेरे तो डर के मारे लठ भी छूट गया। तो उसके पूंछ से थोड़ा खून निकलने लगा
और वो लपेट के अपना पूरा शरीर उसी लग्घे के ऊपर, उसी डंडे के ऊपर ऐसे करके ऐसे बैठ गया और ऐसे ऐसे फन को पटकने लगा उसी पानी में जो हल्का हल्का बह रहा था बालू के ऊपर। अब हम लोगों का और पारा हाई हो गया कि अब तो बच ही नहीं सकते। और ये नज़ारा बहुत सारे लोग देख रहे थे। नदी वाले देख रहे थे, जिन्होंने लठ दिया था, वो बूढ़ा देख रहा था जिसने बोला था कि हम सांप को नहीं मारते, भोले जी के भक्त हैं। और एक ऊंचाई पे बैठा हुआ एक हमारे गांव का एक और रिश्तेदार था जो आया था गांव पे, तो वो बोलता है, सालो अपने जी का काल कर लिए हो, अभी तक तो ठीक था, अब तुमने मार दिया है उसको, अब तुम दोनों को छोड़ेगा नहीं। भाई उसने और टेम्परेचर दे दिया। हम लोग तो अब हवा निकल गए भाई, ऐसा लगता था कि अब ख़त्म कहानी, आज रात में अब ये आएगा, अगर नहीं मारे अब इसको। और ये भी डर था कहीं ऊपर न चढ़ जाए खरपतवार की तरफ, लेकिन उधर उसको हम जाने नहीं देते थे, आगे ही खड़े रहते थे। और अब डर था। अब गांव के कुछ लड़के और भैंस बकरी चरा रहे थे, तो जो हमसे छोटा था हमारे घर के बगल, उसका नाम एक राजू था, तो उससे बोला कि भाई तू गांव चला जा, घर चला जा, और वहाँ से 2-4 आदमियों को बुला के लेके आ, मेरे बाप बाप को, अपने बाप बाप को, और ये सांप को मारे, हम लोगों को टेंशन दे रहा है और खदेड़ के रखा है, ना इधर जाने दे देता ना उधर जाने देता, पीछे पीछे भाग रहा है। तो वो गया तो आया ही नहीं, शाम के 6 बज गया। अब कहानी ऐसी गुजरने लगी भाई कि वो तो डंडा छूट चुका डर के मारे, अब मैं भी कांपने लगा। अब कांपने लगा, वो जो ऊंचे पर खाड़ी पे बैठा था वो आदमी, वो बोला अपने जी का काल कर लिए हो। अब भैया मानोगे नहीं, हम लोगों का पारा हाई हो गया। अब तो ऐसा लगा कि अब तो आज मरना ही है। और जितने बार भी मैं अपने उस दोस्त को बोलूं, मुकेश को, कि भाई एक डंडा तो मैंने मार दिया है इसके ऊपर, अभी डंडा तू भी मार दे, हो सकता है तेरे डंडे से मर जाए, लेकिन वो बोला नहीं मैं नहीं मारूंगा, और रोने लगता था। तो यार वो इतना रोता था, इतना रोता था, ऐसा लगता था ये साला ऐसे ही रोते रोते मर जाएगा। तो फिर खैर मैं थोड़ा हिम्मती था, मैंने कहा साला आज तो रात में मरना ही है हमको, अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो रात में काटने आएगा। क्योंकि बचपन की कहानियाँ दादा नानी लोग सुनाते थे कि सांप अपना बदला ज़रूर लेता है, और लेता है, कोई कोई ले लेता है, ये भी सही है, कोई नहीं लेता है। ये तो भाग का लिखा है कि कौन किसके हाथ से मरेगा। अब मानोगे नहीं कि 5 बज गया था ये सब करते करते, केवल इंतज़ार में कि कौन मारेगा कौन नहीं मारेगा। अब एक लठ तो मैंने मार दिया, लेकिन वो सांप अब उसी को अपना पूरा शरीर लपेट के उसी डंडे के ऊपर ऐसे करके बैठा, और ऐसे से मार रहा है, हम लोगों को देख रहा है चारों तरफ ऐसे से कि कोई इसको मार तो नहीं रहा है। अब हम लोगों की समझो नानी मर गई थी इतना परेशान हम लोग, और शाम भी हो रही थी, बस यही हो रहा था कहीं रात ना हो जाए या अंधेरा हो जाए, चला जाए, हम लोग को भी ना मार पाएँ इसको। और फिर बात ऐसी थी कि होते होते जब एकदम सूर्य डूबने लगा, कोई नहीं आया, गांव घर से कोई मारने नहीं आया, और जो नज़ारे देख रहे थे वो भी भाग गए, कहीं हमारी फ़ोटो ना खींच ले, मैं भी पकड़ा जाऊँ सांप को, रात में मेरे भी काटने आए, इसलिए सब भाग गए। बस वो बुढ़ा बैठा रहा जो दूर था, वो तो आया नहीं नज़दीक, और जो नाव वाले थे जिन्होंने वो लठ दिया था वो भी दूर थे, वो भी नहीं आए, दूर ही से वो भी देख रहे थे। अब हम ही 2 थे वहाँ पर। तो अब भाई जब शाम होने लगी, सूर्य डूबने लगा, तो अब सोचे कि अब तो रात हो रही है, और रात हो जाएगी तो हम लोग बचेंगे नहीं, अंधेरा हो जाएगा, चला जाएगा और हम लोगों को रात में काटने आएगा। क्योंकि उतना तेज उसके लगा नहीं था, और वो आ जाता काटने, पक्का आ जाता, ये 100% था। क्योंकि उसके हल्का ही छीर लगी थी उस लगे से, मैं मार ही नहीं पाया था, वो छूट ही गई थी डर के मारे, पहला बार जो मैंने किया था। और फिर बता रहा हूँ आपको, मानोगे नहीं कि जब सूर्य डूबने लगा, सूर्य में लाली छाने लगी, तो ऐसा मुझको लगा कि अब सूर्य तो घुस रहा है, अब घुस रहा है सूर्य, अब तो अंधेरा हो जाएगा। तो उसको अपने दोस्त को बार बार बोलता था, तो लेकिन वो बार बार रोने लगता था। फिर जब जैसे ही सूर्य डूबने लगा, तो मैंने सोचा कि यार रमेश, अपने मन से बोला कि यार रमेश, या तो शाम को तू अब मर जाएगा, रात में काट लेगा, या तो तू उठा इसी को, लठ को, और ताबड़ तो फटाफट 4-5 लठ इसके मार, और इतनी जल्दी उछल के नहीं आ सकता है। तो यही सोचा मैंने भाई दोस्तों, यारों दोस्तों, बहुत कलेजा पोड़ करके, और लंबा था और लठ में बीचों बीच में वो बैठा था। तब तक मैंने दौड़ के पकड़ा उसको, लट्ठे का मुंह,
और ऐसे झिटक दिया तो वो गिर गया पानी में। जब पानी में गिर गया तो वही घुमा के 5-6 लाठ इतनी तेज तेज मारे, खून फेंक दिया, वहीं पर ढेर हो गया और उठा के साले को बालू पे पटक दिए सूखी जगह पे, और वो मर गया। जब मर गया तो जो बुढ़ा बैठा था, जो मछली सुखवा रहा था, दूसरे गांव से आया था मछली मारने, वो साला बहनचोद वो आया और जो डंडा लिए थे, एक छोटा डंडा भैंस बकरी चराने के लिए हम लोग लेके जाते हैं, जो बांस का फाड़ के बनाते हैं, जो बहुत खतरनाक भी होता है। अगर फाड़ के किसी बांस को बनाया जाता तो किसी की मार तो गर्दन भी कट सकता है। तो वो डंडा वो मेरा दोस्त लिए था, वो उसका डंडा छुड़ा के, वही बुढ़ा उसका डंडा छुड़ा के उस सांप को मरने के बाद उस बुढ़े ने इतनी तेज मारा, उस सांप की मुंडी अलग हो गई। बताओ, मरने के बाद उसको मारा। और उसके पहले बुला रहे थे तो बोल रहा था कि मैं सांप को नहीं मारता हूँ, भोले जी का भक्त हूँ। तो बताओ, हमने तो मारा अपने बचाव के लिए, उसने बाद में क्यों मारा? इसका मतलब चलो अगर हमने पाप किया तो पाप उसने भी किया, क्योंकि मैंने जिंदा को मारा और तूने मरे हुए को मारा। साथ में तूने एक हाथ अपना लगा ही दिया। पहले तो तूने ऐसा बोला कि मैं नाग को नहीं मारता हूँ, और मरे हुए को तूने मारा। और मरे हुए शरीर को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ मर जाती है तो उस पर लट्ठे नहीं बरसाए जाते, क्योंकि वो मृत हो चुकी है, इसलिए तूने मरे को मारा। तो वहाँ पर ये कहानी घटी एक। और जो वो 2 आदमी थे, वो जो जिन लोगों ने हमको लठ दिया था, उन लोगों ने हमसे कहा कि हमको लगता है उस दिन मंगलवार था, जहाँ तक मंगलवार था कि बुधवार है, बहुत साल की बात हो गई, कम से कम कुछ नहीं तो 20 साल की बात हो गई। आज 2024 चल रहा है, सितंबर का महीना है, आज 7 तारीख है सितंबर की, और 2024 चल रहा है। तो मान के चलो एक कम से कम मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, 8वीं क्लास जोड़ लो, कम से कम वही मान के चलो 2003 की बात है। हाँ 2003 की बात है, मान के चलो 22-21 साल हो गया। इतना लंबा मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, उस समय की बात है। और उन लोगों ने बोला कि आज मंगल है, हमको लगता है ये, चलो आज ये जो सांप है इसको तुम जला दो। हम लोगों ने रात होने के पहले उसको जलाया, और जलाने के बाद उसको उठा के लग्गे पग्गे डंडे से नहीं, हाथ में फिर मैं लेके गया। हमको अब ये तो मर ही गया है मेरे हाथ से, अब इसको मैं अच्छी मौत देता हूँ, मतलब नदी में इसको प्रवाहित करता हूँ। जो लोग अस्थियाँ लेके नदी में डालते हैं ना, मैं उसको जिंदा मतलब उसकी हड्डियों को पहले जला दिया, खरपतवार मंगा करके, जलाने के बाद भी हाथ से लेके गया, उसको नदी में प्रवाहित कर दिया, मतलब डाल दिया, और उसको नदी ने अवशोषित कर लिया, वो चला गया अंदर समा गया। फिर हम लोग लौट आए, रात हो गई, अंधेरा होने के पहले घर पहुँच आए, और टेंशन हो गई ख़त्म। और पूरे दिन की टेंशन यही थी, सुबह 10 बजे से उस सांप के पीछे, और शाम के 6 बज गया। हम लोगों का 8 घंटा उस कहानी में बीत गया था, और वो कहानी आज तक हमको याद है। जो घड़ी घड़ी बचपन की जब याद करता हूँ तो याद आती है, और वो दृश्य याद आता है, उस सांप का दृश्य याद आता है, और उन लोगों का दृश्य याद आता है जिन्होंने कहा था हम नहीं मारते हैं, भोले जी के भक्त थे, लेकिन बाद में मरने के बाद आए और उसको मारे। और कुछ लोग थे बोलते थे सालों अपने जी का काल कर लियो, और लोग डर के मारे भाग गए। जिसको बुलाने भेजा वो तो घर गया, लेकिन लौट के आया नहीं। शाम हो गई, रात हो गई, हम लोग मार के घर आए। ऐसी कहानी थी दोस्तों। इस कहानी को मैं जब भी याद करता हूँ संकोच में डूब जाता हूँ कि कैसी कहानी मेरे सामने गुजरी थी जीवन में। दोस्तों ये कहानी थी आज की। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूँगा कभी। नमस्कार।